मैंने क्या करना है, मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसको मैंने रोटेट कर लिया शिफ्ट दबा के, ठीक है। अगर शिफ्ट के बगैर मैं रोटेट करूंगा तो मुझे नीचे एंगल नज़र आ रहा है और मुझे एंगल को नोट करना पड़ेगा। अगर मैं शिफ्ट दबा दूंगा तो एग्जैक्ट 45 के एंगल पे उसने रोटेट कर दिया। अब अगर मैंने ट्राइंगल को बनाना है इसको, तो मैं यहाँ से ये एक एंकर पॉइंट रिमूव कर दूँ अगर, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा मेरा, ठीक है। अभी हमने ट्राइंगल नहीं बनाना, अभी हमने इसी के ऊपर एक घर बनाना है। तो मैं इसी की कॉपी करता हूँ, ऊपर रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि एक और स्क्वायर इसके ऊपर रख के मैं माइनस फ्रंट कर देता हूँ, ताकि सेम शेप में ये हमारा इसका रूफ टॉप जो बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए। फिर उसके बाद एक छोटा स्क्वायर यहाँ पे ऐसे, और इसमें से एक एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैं यहाँ ऊपर ले आता हूँ, लेकिन शिफ्ट के साथ, ताकि इसके ऊपर वाली जो लाइन है देखें वो ख़राब ना हो। ये जो लाइन थी मैंने इसको स्ट्रेट ही रखना है, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगी। शिफ्ट मैंने छोड़ दिया तो अब ये देखें मूव हो रही है, शिफ्ट के साथ ये वहीं पे स्टिक हो जाती है स्ट्रेट। मेरे पास ये एक घर की शेप बन गई। अब मैंने लेटर एक लिखना है, यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट में, क्लिक करूँगा और ए लिख देता हूँ, और इसको मैं रीसाइज करता हूँ, यहाँ से रीसाइज कर लूँ, या मैं यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दूँ, या इसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाऊँ तो भी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और ये टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। अब क्या होगा कि मैं इसको यहाँ पे रख के माइनस फ्रंट नहीं कर सकता अनलेस मैंने इसको वेक्टर ना बना दूँ, ठीक है। मैंने इसको वेक्टर बनाना है। वेक्टर बनाने के लिए किसी भी टेक्स्ट को राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट आउटलाइन, जिसका शॉर्टकट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जीरो है। ये अब आपको देखेंगे इसमें आपको एंकर पॉइंट्स नज़र आ गए। कंट्रोल जेड करता हूँ, इस एक टेक्स्ट में जो टेक्स्ट की लेयर है हमारे पास, लेयर पैनल के अंदर भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि ये टेक्स्ट की लेयर है, साथ ए लिखा हुआ है, ठीक है। बाकियों के साथ पाथ, रेक्टेंगल, लाइन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसको मैंने ऐसी शेप देनी है कि मुझे एंकर पॉइंट्स नजर आए, क्योंकि बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर तो सारा एंकर पॉइंट के ऊपर काम करता है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक और क्रिएट आउटलाइन, एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर दो, और यहाँ पे जो सिलेक्टेड है ऑब्जेक्ट और फिल, इसको मैं ओके कर दूं। अभी भी देखें कि ये एंकर पॉइंट्स मुझे इसके नजर आने शुरू हो गए। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ए को मैं बी नहीं कर सकता या ए को मैं सी नहीं कर सकता, ये ए अब ए ही रहेगा। ये एक शेप बन गया, ये एक वेक्टर बन गया, ये एक इमेज बन गई है, ठीक हो गया। अब इसको मैंने क्या करना है, ये एक ग्रुप के अंदर है बेसिकली, है तो एक ही लेयर है, सिंगल लेयर है, कंटिन्यू चल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक ए बन रहा है। तो मैंने इसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया, एक तरीका। या फिर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट जी, ठीक है, अनग्रुप करने का तरीका। या मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दूं। तीन तरीके हैं जिसकी वजह से इससे ये अनग्रुप हो सकती है लेयर। एक मैनुअली हम इस ग्रुप में से यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर ले जाएं या नीचे ले आएं, कहीं पे भी ले जाएं, ये ग्रुप से बाहर आ गई। इसी के अलावा आसान हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ, इतनी देर में आप लोग बना लें।
जी अजान ख़त्म हो गई है और आमना वेलकम, आप आ गई। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने एक घर बनाना है और मैंने ये वाली इमेज जो हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, ये एक हाउस बना हुआ है और हाउस के अंदर एक लेटर है जो स्पेस जिसकी खाली है, जो माइनस फ्रंट करके हमने बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्क्वायर बनाऊँगा, इसको यहाँ से शिफ्ट दबा के रोटेट करूँगा। इसके बाद मैंने इसकी कॉपी करनी है, आल्ट का बटन दबा के थोड़ा सा ऊपर ले गया हूँ। इसकी एक कॉपी थोड़ी सी नीचे करूँगा ताकि ये वाली स्पेस मुझे चाहिए। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आता है माइनस फ्रंट का, ये माइनस फ्रंट कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इधर तक ये शेप बन गई। अब एक स्क्वायर बनाना है और यहाँ पे रख देना है जो इसकी चिमनी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंकर पॉइंट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ से एंकर पॉइंट पे क्लिक करें, क्लिक करके ड्रैग करें, शिफ्ट का बटन दबाएं ताकि ये लाइन सीधी रहे, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। शिफ्ट के बटन से ये सीधी रहेगी और मेरे पास ये एक शेप बन गई है। सेंटर में ले आते हैं। अब दूसरा काम मैंने क्या करना है, इसके ऊपर एक लेटर रखना है। तो ये टेक्स्ट की लेयर है, टेक्स्ट की लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने ए लिख दिया। अब ये ए जो है इसके अंदर कोई एंकर पॉइंट्स नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म में तो है, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ लेकिन इसकी भी एक लिमिट है जहाँ से ये बड़ा नहीं होगा। 999 पॉइंट्स तक ये जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो मैंने इसको बेसिकली एंकर पॉइंट की शेप में, एंकर पॉइंट के फॉर्म में लेके आना है। तो मैं राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन, एक ऑप्शन हमारे पास, या फिर एडिट ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर दूंगा, दूसरा ऑप्शन। दोनों एक ही काम करते हैं। आपको जब कोई क्लाइंट कहता है कि आपने डिज़ाइन भेजा है और उसमें आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको क्रिएट आउटलाइन करें, तो उस आउटलाइन का मतलब यहाँ पे ये स्ट्रोक वाली आउटलाइन नहीं होती। उस आउटलाइन का मतलब होता है कि आपने राइट क्लिक करना है और इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, आप ऐसे करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। अब इस ए को मैंने एग्जैक्ट इसके ऊपर रखना है। यहाँ से इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे भी ले आते हैं ताकि एक ही शेप, तो हमें समझ आ रही है कि ये एक ही शेप है। अब इस एक ही लेयर को, जो लेयर पैनल के अंदर आपको यहाँ पे ग्रुप के अंदर नज़र आ रही है, इसको मैं अनग्रुप कर दूंगा क्योंकि मुझे ग्रुप के साथ काम नहीं करना। ठीक है, मुझे अनग्रुप करना है इसको। इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाऊँ, या मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दूँ, या फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट जी दबा दूँ तो ये अनग्रुप हो जाती है। अब इसको मैंने इस पीछे वाली लेयर के साथ, इस लेयर के साथ नहीं, ना इस लेयर के साथ, इस ए की लेयर को मैंने इस स्क्वायर की लेयर के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सेलेक्ट करना है ताकि सिर्फ ये दो लेयर्स ही सिलेक्ट हो, ये और ये। क्योंकि बैक पे ब्लैक वाली लेयर है, ये जो स्क्वायर वाली लेयर है, और फ्रंट पे ये वाइट जो लेटर ए है ये वाली लेयर है। तो यहाँ से पाथ फाइंडर से मैंने सेकंड नंबर पे माइनस फ्रंट का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया, ये आपको कब नज़र आएगा, जब मैं इस पूरे आर्ट को उठा के ग्रे एरिया के ऊपर ले आता हूँ। फिर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ए को सिलेक्ट किया, ये ब्लैक लेयर को सिलेक्ट किया और माइनस फ्रंट कर दिया, तो मेरे पास ये चीज़ बच गई। क्लियर है यहाँ तक, इसकी समझ आ गई? यस सर। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये तो लेटर ए बन गया हुआ है, एक्सपेंड हो गया हुआ है, लेकिन मैंने अब लेटर ए टू जी सारे बनाने हैं। 26 लेटर्स, तो ये कैपिटल हो गए, 26 लेटर्स स्मॉल हो गए, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 भी मैं रख सकता हूँ, अप टू 9 या 0। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं अपनी
पोजीशन पे वापस आता हूँ। इस ए की, या ये जो पीछे पड़ा हुआ है हमारे पास, ये शेप है, ये 3, इसकी मैं 26 कॉपीज करता हूँ। ठीक है, 26 भी नहीं, 52 कॉपीज कर लेते हैं। 52 के अंदर आप फिर 10 ऐड कर लें तो 62 कॉपीज बनती हैं। ठीक है, 62 कॉपीज मैंने बनानी है इस एक चीज़ की, और उसको बार 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 मैंने रिपीट करना। तो मैं क्या करूँगा, इस ए को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। यहाँ पर मैं लेटर लिखता हूँ दोबारा ए, और यहाँ से रेगुलर के अंदर मैं इसको सेमी बोल्ड या बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ कि सेमी बोल्ड या बोल्ड कर लेता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आए। साइज इसका मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। अब इस एक को मैंने, यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं, इस एक को मैंने 62 टाइम्स कॉपी करना। ठीक हो गया। अब इसके भी तरीके हैं। तो वो क्या, एक लेयर मैंने यहाँ पे रखी, आल्ट दबा के मैं थोड़े से गैप के साथ दोबारा इसको पेस्ट कर देता हूँ। आल्ट दबा के ड्रैग किया, पूरा सब कुछ इकट्ठा किया हुआ था, ऐसे सिलेक्ट किया हुआ था, आल्ट दबा के मैंने उसको ड्रैग करके यहाँ पे रखा। अब क्या सीन होगा कि मैं इस लेयर को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर लेता हूँ। ये कंट्रोल डी से आपकी जो भी फंक्शन था वो रिपीट हो गया। तो 3 लेयर्स मेरे पास बन गई। कंट्रोल डी 4, कंट्रोल डी 5, कंट्रोल डी 6, कंट्रोल डी 7, कंट्रोल डी 8, कंट्रोल डी 9। अब मेरे पास 9 आ गई हैं। 9 को ही मैं सेलेक्ट करूं, आल्ट का बटन दबा के ड्रैग करूं, थोड़ा सा नीचे ले आऊं। अब 9 एंड 9 18 हो गया। फिर कंट्रोल डी दबाता हूँ। 18 के बाद 27, 27 के बाद 36, 36 के बाद 45, 45 के बाद 54, 54 के बाद 63। हमें 60। इस साथ क्यों नहीं चल रहा? जी हाँ, जी शराज भाई, आप कुछ कह रहे हैं? जी लाइबा आपका क्लियर है? दुआ आप साथ यस कर सर। रही हैं? दुआ आप कोई कर रही हैं साथ, ये लिख रही हैं, या अभी देख रही हैं हाली? और आमना आप भी मुझे बताएं कि आप कर रही हैं साथ साथ? नो सर, देख रही हूँ बस। ठीक सर हो गया। मैं भी देख रही हूँ अभी। ठीक हो गया। आमना आप तो रिपीट करती रहें साथ साथ। दुआ का असल में फर्स्ट लेक्चर है, इस वजह से वो सिर्फ देख रही हैं, आप रिपीट करती रहें साथ साथ। अब हमारे पास ये 60, ठीक, 63 हमारे पास ये एलिमेंट्स बन गए हुए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने, पहला लेटर तो ए ही होगा, सेकंड लेटर बी, सी, डी, ई। मैं डबल क्लिक चल करता नहीं जा रहा रहा हूँ है इसके ऊपर। साथ, इसके साथ चल नहीं रहा। जी, एच, आई। ठीक हो गया, आई तक मेरे पास पहली लाइन में आ गया। जे, के, एल, एम। इस तरह आप कंप्लीट प्रोसेस कर लें। एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। फिर इधर स्मॉल लेटर ए, बी, सी। अब इस सब को आपने सेलेक्ट करके क्रिएट आउटलाइन करना। ठीक है। अब अगर अब अगर मैं क्या बारी करना? बारी इन सब को अब अगर मैं बारी बारी इन सब को एक्सपेंड करूं, एक को क्लिक किया, राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइन, फिर दूसरे को क्लिक किया, राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइन, तीसरे को क्लिक किया, राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइन, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने क्या करना है, मैंने जाना है सेलेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया। आप देखेंगे ये सारे जितने भी थे सब सिलेक्ट हो गए। ये आप तब करेंगे जब आप इन सब को चेंज कर चुके होंगे।
मतलब सबके लेटर्स आपके चेंज हो गए हैं, स्मॉल एबीसी भी आ गई है और लेटर्स अल्फ़ाबेट्स नंबरिंग भी आ गई है। फिर आपने यहाँ से सेलेक्ट में जाके, ऑब्जेक्ट में जाके ऑल टेक्स्ट ले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन। अब ये जितनी आपकी लेयर्स थी ये सब आपकी क्रिएट आउटलाइन हो गई हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इसको और इसको सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर ओपन किया, माइनस फ्रंट। इसी तरह इसको थोड़ा सा मिडिल में ले आए, यहाँ पे, यहाँ पे आपको लगता है कि ये अच्छा एडजस्ट हो जाएगा, इसको और इसको सिलेक्ट किया, माइनस फ्रंट। इसी तरह इसकी बारी है, इसको और इसको सिलेक्ट किया, माइनस फ्रंट। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि सी लेटर की शेप आ जाए। ठीक हो गया। इसी तरह ये है, इसको आप यहाँ तक रख लें, इसको और इसको माइनस फ्रंट। इसी तरह ये शेप है, इसको और इसको माइनस फ्रंट। फिर ये शेप आपकी आ गई, थोड़ा सा एडजस्ट करें, इसको और इसको माइनस फ्रंट। फिर जी आ गई, जी लेयर को आप यहाँ पे रख के इसके साथ माइनस फ्रंट कर दें, एच को इसके साथ, और इस तरह आप कंटिन्यू करते जाएंगे और आपके पास ये सारे लेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया एक शेप के साथ बनाने का। ठीक है, अब इस एक जो ये आपके पास 62 बने ऑप्शंस, इसमें आप एक ए के साथ सिर्फ दो मजीद आइकन्स रखना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, या एक फाइल के अंदर आपके 26 लेटर्स हों तो भी आपकी मर्जी है। मैं आपको यहाँ पे फोल्डर दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि मैंने इस ए के साथ बाकी सारे 26 लेटर्स पूरे किए हैं कैपिटल, और ये फाइल मैंने अपलोड कर दी है। इसी तरह फिर इसको स्मॉल लेटर में लेके जाऊंगा, पूरी फाइल बना के अपलोड कर दूंगा। फिर हो सकता है मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर दूं, ये बिल्कुल स्ट्रेट फ़ॉन्ट चल रहा है, मैं फ़ॉन्ट चेंज करके फिर दोबारा वो फाइल बना दूं, तो ये नंबर ऑफ जो क्रिएशन हैं वो हमारी ज़्यादा हो जाएंगी। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैंने एक ए लिखा, इसी तरह बी और सी को ऐड कर दिया, फिर बड़े फॉर्म पे मैं डी लिखूंगा, ये इस साइड पे डी लिखूंगा, इधर ई और एफ लिख लूंगा, फिर इधर जी लिखे एच और आई लिख लूंगा। जो चीज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा फाइल डाउनलोड करवानी है मैंने क्लाइंट से, तो मैं उनको डिवाइड कर दूंगा, जो ज़्यादा डिटेल काम है मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ फाइल ज़्यादा हो जाएंगी, और डाउनलोड भी मुझे ज़्यादा मिल जाएंगी, और इनकम भी मेरी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। अब इस लेयर पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये मैंने चार रखी हैं। इनको मैं जूम करके भी बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये भी आपको आगे जाके मैं सिखा दूंगा कि ये काम आपने कैसे करना है, और बड़े मज़े का काम है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोग बनाएंगे डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ। मैंने जिस फॉन्ट में रखा हुआ है मैंने सिंपल रखा हुआ है, आप लोग उसको डिफरेंट फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सारा? यस सर। ठीक है जी, एमन क्या हाल है आपके, ठीक ठाक है? जी सर, अल्लाह का शुक्र। ठीक हो गया। आज क्लास में जो बताया था ये लेटर ए बी सी, इनसे डिफरेंट इमेजेस आपने बनानी है। ये इससे होगा क्या कि ये आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी आपके शटर स्टॉक के पेज के ऊपर, तो वो बेहतर आइडिया है। ठीक है, कि आप लोगों ने क्वांटिटी भी ज़्यादा करनी है। मिनिमम एक दिन में आप लोग कोशिश करें कि 20 इमेजेस आप लोग ज़रूर अपलोड करें। आपकी डेली का टारगेट 20 इमेजेस होगा तो मंथ के अंदर 600 इमेजेस आपकी बन जाएंगी। अगर आपकी 600 इमेजेस हैं तो आपका मंथली रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो अच्छा रेवेन्यू है, जिसको आप कहेंगे कि ये रेवेन्यू ऐसा है कि जिसमें आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, या जिसको आप एज अ प्रॉपर बिजनेस लेके चल सकते हैं, तो वो मिनिमम हम उसकी रिक्वायरमेंट 10,000 इमेजेस पे लेकर जा सकते हैं। कि अगर आपने 10,000 इमेजेस अपलोड की भी हैं तो आपका एक ऐसी पैकेज आपको मिलता रहेगा मंथली कि आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। ये फाइल्स बहुत आसान है, बहुत आराम से बन जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन
ये है कि करना कुछ ना कुछ पड़ेगा आपको, थोड़े एक्शन पे आएंगे तो ये आपकी फाइल्स बनेंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इसको नहीं यूज़ करना, हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल बना लेते हैं। चलो वो मैंने स्क्वायर बना लिया था इसलिए इसी को कंटिन्यू कर लिया, लेकिन अगर आप सर्कल बना लें ज़्यादा अच्छी बात है। ये मैंने सर्कल बना लिया। इस एक एंकर पॉइंट को खींच के मैं ऊपर ले जाता हूँ और शिफ्ट दबा के लेके जाऊँ ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाए। और जहाँ से हम एंकर पॉइंट को हैंडल देते थे उसके साथ बिल्कुल हैंडल रिमूव करने का भी ऑप्शन है। अब मेरे पास ये एक शेप बन गया। इसके अंदर फिर मैं कैसे करूँगा, लेटर ए लिखता हूँ, क्रिएट आउटलाइन, साइज ज़्यादा किया, इसके अंदर रखा, सेलेक्ट किया और माइनस फ्रंट। इस तरह की फिर अगर आपने पहले वाली इमेजेस से 7-8 फाइल्स बनाई थी या 10 फाइल बना ली, अब इस तरह के स्टाइल को आप कंटिन्यू करेंगे फिर आप 10 फाइल्स बना लेंगे। 10 और 10 20 आपकी होगी, आपने अपलोड पे लगा दी। ये सब डिमांड के अंदर आती हैं चीज़ें, तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ स्किप ना करें और अपने नंबर ऑफ़ फाइल्स को ज़्यादा करें। क्लियर है यहाँ तक? सर हम ये से सेम एबीसी वाले बना सकते हैं, मतलब वो फॉन्ट चेंज करके या हल्की सी चेंजिंग करके। जी बना सकते हैं, सिर्फ एबीसी वाले, इसके अलावा बाकी नहीं, मतलब डी ई एफ नहीं। मतलब सारे एबीसी ए से जी जेड। जी बिल्कुल बना सकते हैं, कोई भी शेप रखें आप पीछे, आप बैलून की शेप रख लें, आप ड्रॉप की शेप रख लें, आप हार्ट की शेप रख लें, आप डायमंड की शेप रख लें, आप हाउस की रख लें, आप कोई भी आपके दिमाग में कोई भी शेप आती है आपने वो शेप रखी और उसके ऊपर आप फॉन्ट लगा दें और उसको माइनस फ्रंट कर दें और थोड़ा सा क्रिएटिव बना दें और उसको अपलोड करते जाएं। अब जो अक्सर हमें बैलून के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ नज़र आ जाता है, लेकिन अगर हैप्पी बर्थडे के बाद अगर हमने किसी का नाम लिखना है, फर्ज करें मैंने आमना मीर ही लिखना है, हैप्पी बर्थडे आमना मीर लिखना है, अब मुझे हैप्पी बर्थडे के अलावा AMNAMIR कहाँ से मिलेगा? अगर किसी ने शटर स्टॉक पे लगाया होगा बैलून वाला तो वो बंदा वहाँ से फाइल डाउनलोड कर लेगा और अपलोड कर देगा, वो अपना नाम पूरा कर लेगा। अगर एक फाइल के अंदर आपने ABC लिखा हुआ है, दूसरी फाइल के अंदर DEF लिखा हुआ है, तो आमना मीर पूरा वर्ड बनाने में उसको 2 से 4 फाइलें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, आपको फायदा हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है? और किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो बतानी है उसमें यह है कि आपने एक सर्कल अगर बनाया, इसको मैंने बीच में से काटना है, इसको कट करना है यहाँ से। मैं चाहता हूँ ऊपर वाला सेमी सर्कल अलग हो जाए, नीचे अलग हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, पेंसिल के साथ सीजर बनी हुई है। सीजर के ऊपर क्लिक करके रखता हूँ तो इरेजर टूल आ जाता है मेरे पास, सीजर टूल आ जाता है और नाइफ आ जाती है। अगर मैं रेजर टूल को यूज करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट ही किया हुआ है, ठीक है, लेयर पैनल के अंदर आप देखेंगे ये यहाँ पे ब्लू लाइट ऑन है, इसका मतलब ये चीज़ सेलेक्टेड है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ ऐसे, तो ये देखें ये दो हाथ सेमी सर्कल्स अलग हो गए हैं, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं, दो लेयर्स बन गए। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, डीसेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी ये सिलेक्ट नहीं हुई, रेजर लिया, क्लिक करके ड्रैग किया, वहाँ पे वो चीज़ तब भी कट गई है। इसको मैं सिलेक्ट करूँ या इसको मैं सिलेक्ट ना करूँ, रेजर टूल उसके ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह सेकंड नंबर पे है सीजर टूल। सीजर टूल आपकी सिर्फ कनेक्शन पे काम करती है। कोई भी जगह से अगर आपने कनेक्शन काटना है, फर्ज करें आपने एक वॉल के ऊपर कोई वायर लगाई हुई है जहाँ से करंट पास हो रही है,
तो आप अगर किसी वायर को किसी पॉइंट से काटना चाहते हैं तब आप सीजर यूज करेंगे। ठीक है। अब हमें भी पता है कि इसकी आउटलाइन हमें बेशक नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी आउटलाइन है जरूर है। अगर मैं इसको पिंक कर लेता हूँ और साइज ज़्यादा कर देता हूँ, कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई मैंने, अच्छा जी साइज ज़्यादा किया। अब ये वो पिंक जो है ये वो वायर है, हमने इस पिंक को काटना है तो ये कनेक्शन कटेगा और वो सीजर से ही कटेगा। ठीक है। अब अगर मैं इधर भी रेजर यूज़ कर लूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर की लाइन अलग, नीचे की ऊपर का सर्कल अलग, नीचे का सर्कल अलग, और दोनों के दरमियान में ये आउटलाइन कंटिन्यूस चल रही है, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। जो रेजर है वो कभी भी आपका कनेक्शन नहीं काटेगा, वो आपकी शेप को वहां से रिमूव कर देगा। और जो शेप अगर अलग अलग हो गई है, फर्ज करें मैं इसको अलग अलग नहीं करता, मैं आधे सर्कल आधे पॉइंट तक लेके जाता हूँ यहाँ तक, अब इसने क्या किया है वहां से वो चीज़ रिमूव कर दी है, लेकिन जो कनेक्शन था जो कंटिन्यूस यहाँ से जा रहा था वापस इधर से इधर जा रहा था, उसने उसको साइड पे करके शेप के साथ साथ ला के वापस जोड़ दिया। तो ये क्लोज शेप ही बनी है, ओपन शेप नहीं बनी। ठीक है। अब अगर मैंने कंट्रोल Z किया और यहाँ पे मैं सीजर टूल को इस्तेमाल करता हूँ और किसी भी एक पॉइंट पे ये पूरी जो लाइन चल रही है, जो पूरा कनेक्शन चल रहा है, मैंने किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये यहाँ से चीज़ कट गई है। कटने का मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो वो देखें यहाँ से ये कनेक्शन इसका आपस में कट गया। अब अगर मैं इसको सेमी सर्कल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा मैं यहाँ से इसको काट लूँगा इधर से, एक दफ़ा मैं इसको काटूंगा यहाँ से,